Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. ये जो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये खाली ह्यूमन बींग्स को ही नहीं बल्कि प्लांट्स को भी और बाकी एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारियां इनसे होती है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रेक्स जो है बेटा ये भी एक डिजीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो बेटा किनको होती है, जो ह्यूमंस को होती है और जो बेटा कैटल्स को भी होती है। ह्यूमंस ठीक है बेटा एंड कैटल जो हमारे वेशी मवेशी होते हैं जानवर गाय वगैरह उनको भी बेटा ये डिजीज होती है। तो बेटा ये जो डिजीज है एंथ्रेक्स ये कौन सी डिजीज होती है या ये जो डिजीज है बेटा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी को ये डिजीज हो गई है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी को ये डिजीज हो गई है एंथ्रेक्स। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया क्रिएट करता है। ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया क्रिएट करता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। या बेटा ये जो कैटल्स होते हैं इनके जो फुट होते हैं या इनका जो माउथ होता है कभी कभार उसमें वहां भी डिजीज होती है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उधर उठते हैं। हम कश्मीरी में टर्म एक इस्तेमाल करते हैं असन्यूर या ख्वारन्यूर, मतलब इनके इनका जो पैर होता है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं या इनका जो माउथ होता है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। रॉबर्ट कोच ROBERT रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease। तो पहला साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था बेटा रॉबर्ट कोच 1876, इसने बेटा डिस्कवर किया बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रासिस और यही कॉज करता है बेटा एंथ्राक्स डिजीज। और बेटा इसका और एक कंट्रीब्यूशन है। असरार बेटा आप मुझे बताओ इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा इसके बारे में हमने इन पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये जो रॉबर्ट कोच है इसने पहली बार बोला था, क्या बोला था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कॉज करते हैं बेटा, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये इसी ने बेटा कहा था सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। और यहां बेटा हम कहते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। 1876 में इसने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रासिस और जो बैक्टीरिया क्या करता था बेटा, कॉज एंथ्राक्स डिजीज। एंथ्राक्स डिजीज जो बेटा करता था। उसके बाद है बेटा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। तो बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये प्लांट्स में भी डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे वीट, जैसे राइस, जैसे पोटैटो, जैसे शुगर केन, जैसे ऑरेंज, जैसे एप्पल और बाकी। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। हमें कैसे पता चलता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन प्लांट्स पे असर किया है, जब इनका यील्ड कम निकलता है, मतलब जब वीट कम निकलता है, जब वीट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, राइस की प्रोडक्टिविटी कम होती है, पोटैटो की प्रोडक्टिविटी कम होती है या शुगर केन की प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऑरेंज की प्रोडक्टिविटी कम होती है, तब हम समझ जाते हैं कि इन पे कोई बीमारी हुई है। किन्होंने क्रिएट की है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। सी टेबल 2.2 फॉर some such plant disease they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes। तो बेटा हमें टेबल में बताया गया है कौन सी डिजीज कैसे होती है। जैसे
सिट्रस कैंकर, प्लांट डिजीज इसका नाम है। बैक्टीरिया ये क्रिएट करता है ईयर के मीडियम से, थ्रू ईयर ये घुसता है। रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई ये क्रिएट करती है ईयर या सीड, ठीक है बेटा। येलो वेन, मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा, वायरस, इंसेक्ट। तो बेटा ये तीन डिजीज हमें यहां एग्जांपल के लिए दिए गए हैं टेबल में। तो एक बैक्टीरिया से क्रिएट होती है, दूसरा फंगस से क्रिएट होता है, और तीसरा वायरस से क्रिएट होता है। उसके बाद है बेटा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, जो हमारा फूड है, हमारा फूड पॉइजन बन जाता है। जो हमारा फूड है वो इतना स्पाइसी होता है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और हमारी बॉडी में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारी बॉडी में वो डिजीज क्रिएट करता है। Bujuha was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. ठीक है बेटा। तो मिसबा के घर में पार्टी थी, मिसबा ने अलीना को बुलाया और अलीना ने वहां क्या काम किया, मिक्सड फूड खाया। या आयशा को बुलाया, आयशा ने वहां मिक्सड फूड खाया, बहुत ही स्पाइसी फूड खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमेटिंग, और जो ही वो घर पहुंची वोमेटिंग स्टार्ट हो गई, उल्टियां स्टार्ट हो गई। क्यों? ये जो स्पाइसी फूड था, स्टोमक ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो हमारा स्टोमक है उसने इस फूड को एक्सेप्ट नहीं किया, या एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। हम कश्मीरी में बोलते हैं म्याद चौकुन, म्यादस दाग करें, ठीक है बेटा। स्टोमक में पेन होना, ठीक है बेटा, या स्टोमक में एसिड या बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होना। एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल, उसके बाद डॉक्टर के पास लिया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने क्या कहा, यह कंडीशन कैसे हुई है, क्योंकि जो इसने फूड खाया है वो पॉइजन बन गया है। पॉइजन क्यों बन गया है? क्योंकि वो स्पाइसी फूड था, उसमें बहुत ज्यादा उसमें मसाले थे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया था। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे उठते हैं और उसको खराब करते हैं। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ओपन देखते हैं, हमने फूड को कवर करके नहीं रखा होता है, ये इस फूड पे बैठ जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। These makes the food poisonous, जिससे ये फूड क्या हो जाता है बेटा? पॉइजनस, causing serious illness and even death. कभी कभार ये बीमारी क्रिएट करता है, मगर अगर इसकी कंडीशन ज्यादा सीवियर हो गई तो ये बेटा डेथ भी कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए फूड को बचाना जरूरी है, हमें फूड को प्रिजर्व करना है। और हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1, we have learned about the method used to preserve and store food grains. तो बेटा हमें एक चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में फूड प्रोडक्शन, उसमें हमें पढ़ना है कैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा गर्मियों में आप किस में फूड को स्टोर करते हो? जब ना ज्यादा गर्मी होती है, आप कहते हो ये खराब हो जाएगा, आप क्या इस्तेमाल करते हो बेटा? रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स। और बेटा आज आप क्या इस्तेमाल करते हो विंटर में? आप फूड को बेटा ओपन नहीं रखते हो। अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखोगे, मगर आप इसको ऐसी प्लेस पे रखते हो जहां आपको मालूम होता है यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को अटैक नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी कंडीशन पे रखते हो जहां आपको मालूम होता है ये प्रिजर्व रहेगा। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम? जब हम घर में फूड को कुक करते हैं, फूड को बनाते हैं, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? यू नाउ दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको मालूम है ब्रेड या कोई भी रोटी अगर आपने 2-3 दिन तक इस्तेमाल नहीं की
उसको आपने ओपनली छोड़ा, आप देखते हो उस पे फंगस अटैक करती है और उस पे येलो पैचेस पड़ जाते हैं या ग्रीनिश पैचेस पड़ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुपाइल आवर फूड, क्योंकि ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई। सुपाइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल। बेटा आपको कैसे पता चलता है? आप कहते हो मैं बत फ्यूरमुत, आपको आपको स्मेल आती है उससे। या कभी कभार आप कहते हो जो हमने सब्जी बनाई है ये खराब हो गई है, इससे बैड स्मेल आती है। Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color। ये जो स्पॉइलड फूड होता है, तीन चीजें उसमें होती है। एक तो इसकी स्मेल बैड आती है, दूसरा इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, और तीसरा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ए फूड ए केमिकल रिएक्शन? क्या फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन है? बेटा आप मुझे पहले दो चीजें बताओ, आपको ये दो चीजें मालूम है? अगर मालूम है बताना, अगर नहीं मालूम है फिर बोलना। व्हाट आर फिजिकल चेंज एंड व्हाट आर केमिकल चेंज? बोलिए बेटा, मालूम है फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है? नहीं, होता क्या है बेटा उसमें? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आप छोड़ो, होता क्या है? देखिए बेटा, फिजिकल चेंज मीन्स व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट ओनली। जब एक सब्सटेंस खाली अपनी स्टेट चेंज करता है, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। दैट इज व्हाई इट इज रिवर्सिबल। मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। मतलब जहां एक सब्सटेंस खाली अपनी स्टेट चेंज करता है। मिसाल के तौर पर बेटा, आपके पास क्या था? आपके पास बर्फ थी, आइस था। आपने आइस को हीट किया, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अब आपने लिक्विड को फ्रीज किया और वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। मगर बेटा, ए चेंज इन विच सबस्टेंस चेंजेस कंप्लीटली एंड नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसी चेंज जो बेटा एक सबस्टेंस को पूरी तरह से चेंज करे, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। और यहां बेटा फूड का खराब केमिकल चेंज होती है, क्योंकि अब ये ठीक नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर बेटा, आपके पास दही है, दही से आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। हम मत दही डालेंगे चाय को, हम दही डालेंगे चाय को? नहीं डालेंगे। तो बेटा जब आपने बॉयलर मिल्क को दही बनाई, वो वापस कन्वर्ट नहीं हो जाएगी बॉयलर मिल्क में। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जहां सब्सटेंस पूरी तरह से चेंज होता है, जहां कोई चांस ही नहीं होता है कि वो रिवर्सिबल हो जाए। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। अब क्या हुआ? असरार ने कुछ फ्रूट्स लाए घर के लिए, असरार ने कुछ फ्रूट्स लाए, मगर कुछ दिनों तक असरार ने वो खाए ही नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। और कुछ दिन बाद असरार ने क्या देखा? ये जो फ्रूट्स है ये खराब हो गए हैं। But she now that the mango pickle her grandmother makers does not spoil for a long time। मगर असरार को हैरानी हुई। असरार ने कहा जो हमने घर में पिकल बनाया है, युस अस घर छु आंचार बनोमुत, उसको तो 40 दिन हो गए, उसको तो 30 दिन हो गए, उसको तो 20 दिन हो गए, वो क्यों खराब नहीं हुआ? या मिसबा ने कोई चीज लाई, 3 दिन के बाद वो खराब हो गई, मगर मिसबा को हैरानी है, मेरी मम्मी ने जो घर में पिकल बनाया, आचार बनाया, आज 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, वो कैसे वैसा ही रहा, वो क्यों खराब नहीं हुआ? शी इज कंफ्यूज। तो दोनों बेटा कंफ्यूज है, असरार भी कंफ्यूज है और मिसबा भी कंफ्यूज है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए? अब बेटा देखो, कंफ्यूजन क्लियर करो। जो हम पिकल बनाते हैं, यूसेस घर ना आचार बनावन, उसमें हम एक केमिकल डालते हैं जिससे वो बेटा स्पॉइल नहीं होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक नहीं करते हैं। यही वजह है पिकल अगर 40 दिन भी रहेगा, 50 दिन भी रहेगा, इवन कभी कभार दुकानदार आपको पिकल की बोतल देता है जिसको 3 महीने भी हुए होते हैं, वो
प्रिजर्व रहता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते हैं। वैसे ही मेथड्स अब हम पढ़ेंगे जो हमें बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। पहला, केमिकल मेथड। Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. ऐसे फूड जिनमें बेटा सॉल्ट ज्यादा होंगे और इडिबल ऑयल, जिसमें हम इडिबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप देखो बेटा, बाजार से आपको इडिबल ऑयल मिलता है। ये दोनों एक्ट करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और ये दोनों फूड को खराब नहीं होने देते हैं। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. ये जो पिकल होता है, ये जो आंचार होता है, इसमें हम क्या डालते हैं बेटा? सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव। कुछ सॉल्ट, एसिटिक एसिड, विनेगर, ये अच्छ ना सिरक त्रावा आंचारस कम खतर, चौकर खतर, सु करा चौकर ते बे बचावान कम निश बचावान अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Sodium benzoate and sodium metabisulfate और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। बेटा दोनों को अंडरलाइन करो, ये आज आपको कॉपी पे लिखना है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स, जो हमारी जाम की बोतल आती है, कैसे वो बहुत दिन तक स्टोर रहती है। एंड स्कॉशेस, या जो हमारी स्कॉश की बोतल आती है, टू चेक दियर सुपोलिश, ताकि वो खराब ना हो जाए। दूसरा बेटा, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, युस अस घर नून करा इस्तेमाल। कॉमन सॉल्ट हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल होता है किसके लिए बेटा? मीट को प्रिजर्व करने के लिए और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप लोगों को मीट घर में है या फिश घर में है, तो आप बेटा उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हो? उसको ऊपर से नमक फेंकना है ऊपर से, और कुछ दिनों तक वो प्रिजर्व रह सकता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टेमरिंड एसेट्रा। तो कुछ और के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, जैसे आंवला या रॉ मैंगो या टेमरिंड, इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसको बचाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाए। उसके बाद बेटा, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी का इस्तेमाल। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस और प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये जो बेटा जैम्स होते हैं या जेलीज होते हैं या स्क्वॉशेस होते हैं, इनको हम बेटा, इनमें हम शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा देखते हैं। मतलब यम ज्यादा मदर, इनमें शुगर ज्यादा होता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर का काम क्या है बेटा? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड, जो बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। उसके बाद बेटा, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब तेल का इस्तेमाल करना या विनेगर का इस्तेमाल करना, सिरकुक इस्तेमाल। यूज ऑफ सॉइल, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पोलेज ऑफ पिकल। बेटा ऑयल और विनेगर को हम इस्तेमाल करते हैं किसको बेटा? पिकल को बचाने के लिए, पिकल को प्रिजर्व करने के लिए। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता है। किस किस एनवायरमेंट में बेटा? ऑयल एंड विनेगर। Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. इस मेथड से हम बेटा फ्रूट्स को, फिश को, मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेमेंट, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, मतलब हम कुछ सब्सटेंस को हीट देते हैं बचाने के लिए, कुछ को हम बेटा फ्रीज करते हैं। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आप अपने घर में देखते हो आपकी माँ पहले मिल्क को बॉईल करती है, उसके बाद वो उसको प्रिजर्व करती है या स्टोर करती है। बॉइलिंग किल्स मनी ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग से क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूध में होते हैं वो मर जाते हैं।
सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, या हम अपने फूड को कहाँ रखते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर में। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बेटा, पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा पॉस्चराइजेशन। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। मिल्क को बॉयल किया जाता है किस टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 सेकंड तक। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, उसके बाद उसको सर्द किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप होती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुवियस पास्चर। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था? लुवियस पास्चर। इट इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन, इसको हम बेटा बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। उसके बाद बेटा, स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets. तो बेटा आज हम देखते हैं, अगर हमें वेजिटेबल्स लाने होते हैं या ड्राई फ्रूट्स लाने होते हैं, उसको बेटा सील्ड एयरटाइट बॉक्स होता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि इस पॉलिथीन पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं उठते हैं, इसीलिए एयरटाइट बॉक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन।